चार साहिबजादों की अमर गाथा प्रस्तावना। सिख इतिहास के पन्नों में चार साहिबजादे की गाथा सोने की स्याही से लिखी गई एक ऐसी वीरता और बलिदान की कहानी है जो आज भी हर दिल को झकझोर देती है। गुरु गोबिंद सिंह जी के चार साहसी पुत्रों साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह ने धर्म और न्याय के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। उनकी ये बलिदानी यात्रा न केवल सिख समुदाय के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अध्याय 1। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन और शिक्षा। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ। वे गुरु तेग बहादुर जी के पुत्र थे और 9वें सिख गुरु के रूप में प्रसिद्ध थे। बचपन से ही वे असाधारण बुद्धिमत्ता और साहस के प्रतीक थे। उनके जीवन का उद्देश्य था अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना और धर्म की रक्षा करना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने अनुयायियों को सिंह बवास शेर उपनाम से संबोधित किया और 5 ककार केश, कड़ा, कृपाण, कंघा, कच्छा पहनना अनिवार्य किया। उनका उद्देश्य था एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो अत्याचार के विरुद्ध खड़ा हो सके। अध्याय 2। चार साहिबजादों का जन्म और परवरिश। गुरु गोबिंद सिंह जी और माता जीतो जी के 4 पुत्र थे। एक साहिबजादा अजीत सिंह, जन्म 1687। 2 साहिबजादा जुझार सिंह, जन्म 1691। 3 साहिबजादा जोरावर सिंह, जन्म 1697, 1699। 4 साहिबजादा फतेह सिंह, जन्म 1699। चारों साहिबजादों को बचपन से ही शस्त्र विद्या, गुरबाणी, इतिहास और युद्ध कौशल की शिक्षा दी गई। वे न केवल शारीरिक रूप से मजबूत थे बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत समर्पित थे। अध्याय 3। मुगलों और हिल रजाओं से टकराव। गुरु गोबिंद सिंह जी के धर्म की रक्षा और अन्याय के विरोध के कारण मुगल बादशाह और आसपास के हिल रजाओं के साथ उनका टकराव शुरू हो गया। उन्होंने आनंदपुर साहिब को एक धार्मिक और सैन्य केंद्र बना लिया था, मगर मुगलों और हिल रजाओं को खालसा पंथ और उसकी बढ़ती शक्ति से खतरा महसूस होने लगा। अध्याय 4। आनंदपुर साहिब का घेरा 1604 में मुगलों और हिल रजाओं की संयुक्त सेना ने आनंदपुर साहिब को घेर लिया। महीनों तक घेराबंदी चली। खाद्य और जल की आपूर्ति बंद हो गई। अंततः गुरुजी को धोखे से यह विश्वास दिलाया गया कि यदि वे किला छोड़ दें तो उन्हें सुरक्षित मार्ग मिलेगा। पर जैसे ही गुरुजी और उनका परिवार किला छोड़ता है, दुश्मनों ने हमला कर दिया। अध्याय 5। सरसा नदी की बाढ़ और बिछड़ना। किले से निकलते समय गुरु गोबिंद सिंह जी और उनका परिवार सरसा नदी पार कर रहा था, तभी तेज बाढ़ आ गई। इस दौरान उनका परिवार बिछड़ गया। माता गुजरी जी और 2 छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह सेवक गंगू के साथ चले गए। गुरुजी बड़े साहिबजादों अजीत सिंह और जुझार सिंह के साथ कुछ सिख सैनिकों के साथ चमकौर पहुंचे। अध्याय 6। चमकौर का युद्ध। अजीत सिंह और जुझार सिंह का बलिदान। चमकौर के किले में मुट्ठी भर सिख सैनिकों और गुरुजी ने हजारों की संख्या में आई मुगल सेना का वीरता से सामना किया। साहिबजादा अजीत सिंह ने मात्र 17 वर्ष की आयु में दुश्मनों से लोहा लिया और वीर गति प्राप्त की। उसके बाद साहिबजादा जुझार सिंह ने युद्ध भूमि में उतरकर अपने बड़े भाई के पदचिन्हों का अनुसरण किया और बलिदान दिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी आंखों से अपने पुत्रों को युद्ध करते और बलिदान देते देखा। उनके अंतिम शब्द थे, इनके समान पुत्र किसी को ना हो। अध्याय 7। छोटे साहिबजादों की कैद और शहादत। दूसरी ओर गंगू सेवक ने विश्वासघात कर माता गुजरी जी और दोनों छोटे साहिबजादों को सिर हिंद के नवाब वजीर खान को सौंप दिया। वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को इस्लाम स्वीकारने का प्रस्ताव दिया, मगर साहिबजादा जोरावर सिंह उम्र 9 और फतेह सिंह उम्र 6 ने इसे ठुकरा दिया। उनके अद्भुत साहस से क्रोधित होकर वजीर खान ने उन्हें जीवित दीवार में चिनवाने का आदेश दिया। इस अमानवीय आदेश के बावजूद दोनों साहिबजादे अपने धर्म पर अडिग रहे और शहीद हो गए। माता गुजरी जी ने किले के बुर्ज में यह खबर सुनकर अपने प्राण त्याग दिए। अध्याय 8। गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रतिक्रिया और अंतिम यात्रा। जब गुरु गोबिंद सिंह जी को अपने चारों पुत्रों
और माताजी की शहादत का समाचार मिला, तब उन्होंने अपनी पीड़ा को ईश्वर की इच्छा मानकर सहन किया। उन्होंने कहा, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। उन्होंने कहा कि जब तक एक एक सिख खड़ा है तब तक धर्म जिंदा रहेगा। गुरुजी ने खालसा को अपना वारिस घोषित किया और अंतिम वर्षों में बहुत से ग्रंथों की रचना की। 1708 में नांदेड़, महाराष्ट्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उन्होंने घोषणा की, गुरु ग्रंथ साहिब ही अब से जीवित गुरु हैं। अध्याय 9। 4 साहिबजादों का विरासत और प्रभाव। 4 साहिबजादों की शहादत आज भी हर सिख के दिल में जीवित है। उनके बलिदान ने यह सिखाया कि धर्म, आत्मसम्मान और सत्य की रक्षा के लिए आयु कोई बाधा नहीं है। छोटे बच्चों से लेकर युवा वीरों तक उनके चरित्र आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं। अध्याय 10। विस्तार। चमकौर के युद्ध का दृश्य चित्रण। रात्रि का अंधकार था, कड़ाके की सर्दी और चारों ओर से दुश्मनों ने किले को घेर रखा था। चमकौर का किला एक ऊंचे टीले पर स्थित था, जहां केवल 40 सिख और गुरु गोबिंद सिंह जी मौजूद थे। साहिबजादा अजीत सिंह ने स्वयं आगे बढ़कर युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। गुरुजी ने गले लगाकर आशीर्वाद दिया। अजीत सिंह ने युद्ध भूमि में उतरते ही अपने कौशल से दर्जनों मुगल सैनिकों को पराजित किया। उनके तेज वार, निर्भीकता और गुरबाणी का उच्चारण दुश्मनों के मनोबल को तोड़ रहा था। जब वे वीरगति को प्राप्त हुए, तब झुजार सिंह ने बिना एक पल रुके युद्ध के लिए प्रार्थना